हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेज फॉर कैंसर। Two of Wands, King of Chalices, Two of Wands, Nature, and Queen of Wands. Okay. So हमारे पास है Two of Wands. कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करेंगे। आप फाइनली प्रिपेयर्ड होंगे उन्हें अपना लव ऑफर करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था इस मोमेंट का। किंग ऑफ चैलिसेस है ये। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, ग्राउंडेड है। वैसे ये सोच समझ के ही आगे बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज कि किंग ऑफ चैलिसेस कभी कभी बहुत ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन के बारे में सोच सकता है। मे बी ये बहुत ही अपने फैमिली से कनेक्टेड इन द सेंस कि इनके लिए दूसरों की एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर चीज़ में ये दूसरों की एडवाइसेस लेना पसंद करते हैं। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ अपनी मर्जी से आ रहा है। वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। मे बी आप दोनों अभी बस फ्रेंड ही थे और अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। एंड अब ये पर्सन इसे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहता है। ओके, वो आप में इंटरेस्टेड है और ऑफ कोर्स उनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बट नेचर का कार्ड है तो हो सकता है आपके क्लोज आने के लिए ये पर्सन कुछ झूठ भी बोले। लाइक आपके नज़र में ये परफेक्ट नज़र आना चाहेंगे और यही बात ये ट्रैप डिस्क्राइब कर रहा है। ये हंटर एक ट्रैप यहाँ पे बिछा रहा है इस बेयर के लिए, बट बेयर को तो पता है कि कुछ गड़बड़ है। सो मे बी कोई बहुत परफेक्ट नज़र आएगा, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, डिटेल्स पे जाना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हैं तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आप मैच्योर है, आप अमेजिंग है, आप वो लवर है जिसको ये पर्सन ढूंढ रहा था। तो ऑफ कोर्स ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे एंड इन्हें ये मौका चाहिए। बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा इनके डिसीजंस, इनके इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कभी भी दूसरों के इन्फ्लुएंस के बिना नहीं होते। ओके, आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा, या अगर आप कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेने जा रहे हैं जैसे इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाना या इस रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे अपडेट करना या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप ये तभी करना चाहेंगे जब आपका पर्सन आपके साथ सीरियसली इन्वॉल्व हो। अगर आप दोनों का आगे शादी करने का चांस हो तो आपको कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेना चाहिए। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ करेगा, बट एट द सेम टाइम इनके आइडियाज आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो कभी कभी किंग ऑफ चैलिसेस किसी ऐसे पर्सन को दर्शा सकता है जो शायद ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। ओके, या मे बी पास्ट का कोई बैगेज कैरी कर रहे हैं, एक्स से अभी भी किसी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं या पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या कुछ केसेस में ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ झूठ आपसे बोले जा सकते हैं और उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, आपको जो भी सवाल पूछना ज़रूरी लगे आप वो पूछिए, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू ऑफ एटम्स का कार्ड है। टू ऑफ एटम्स के होने का मतलब है कि कंफ्यूजन होगा। ये पर्सन आपको बहुत सारा प्यार ऑफर करेगा। ऑफ कोर्स किंग ऑफ चैलिसेस को पता है कि कैसी रोमांटिक बातें करनी है, कैसे किसी के क्लोज जाना है। वो एक काफ़ी अच्छे लवर हो सकते हैं, बट देन एट द सेम टाइम आप ये सोचेंगे कि आप इसे कितने आगे ले जा सकते हैं। क्या उनकी बातें बस बातें ही हैं या उनके एक्शंस में भी नजर आएगा उनका डेडिकेशन। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ाइए जब आप श्योर हो जाए, क्योंकि वाकई में अभी जल्दबाजी में कुछ करना ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट टू ऑफ एटम्स है ही इसलिए कि
आप रुके अभी। जब हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन होता है या डाउट्स आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ने का सही वक्त नहीं होता। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, क्वीन ऑफ एडम्स, 4 of Wands, 9 of Wands, 8 of Pentacles and 9 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 4 of Wands. Okay. तो बात कमिटमेंट तक भी जा सकती है। ये पर्सन हो सकता है सीधे आपको कमिटमेंट देना चाहे क्योंकि उन्हें पता है कि आप वाकई में सीरियस हैं चीज़ों को लेकर। लाइक अगर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो तभी बढ़ेंगे जब आपको लगेगा कि वो पर्सन अपना 100% ऑफर करने को तैयार है। इतना तो ये पर्सन आपके बारे में जान ही गया है। हालांकि क्वीन ऑफ एटम्स का कार्ड थोड़ी डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इंतजार कर करके। आप सोच रहे हैं कि कब चीज़ें बदलेंगी, आप टायर्ड हैं और इस पर्सन को नजर आ रहा है कि ऐसा क्यों है। वो जानते हैं कि आप इतने परेशान ऑलरेडी हो चुके हैं कि अब आपका पेशेंस क्रॉस हो जाएगा और अगर वो आपको यूं ही वेट करवाते रहे तो हो सकता है आप उन्हें रिप्लेस भी कर दें। सो ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपके गुस्से को कम कर सके और अपनी गलती की भरपाई कर सके। आपको ये 4 of Wands वाला कमिटमेंट देंगे। ऑल्सो 8 of Pentacles है तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा। ओके, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की जब बात आएगी फ्यूचर में तो ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। नॉट लाइक कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर कोई उठाता है, बट ये पर्सन आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, और इस चीज को लेके आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑल्सो 9 of Pentacles का कार्ड है तो इन्होंने आपको काफी इंतजार करवाया है और ये बात ये अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको अब कमिटमेंट देना चाहेगा। उन्हें लगता है कि यही वक्त है आपको रोकने का या फिर वो बाद में सिर्फ पछताएंगे। सो ये आपको रोकना भी चाहते हैं, आपका प्यार भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जब बात आएगी फ्यूचर की तो हो सकता है कि इनके पास कोई बहुत रियल प्लान ना हो। लाइक अभी भी इन्होंने हर चीज पे वर्क नहीं किया है। बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान करे और इन केस आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप उसे जरूर पूछें। एंड 9 of Wands का कार्ड है तो 9 of Wands आपसे कह रहा है कि आपको सोचने की जरूरत है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। बिकॉज कुछ ऐसा हो सकता है जो एक बार फिर से आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेगा। 2 of Wands का कार्ड है तो ये वीक आपके लिए डाउटफुल ही रहेगा और आपको फिगर आउट करने में मुश्किल हो सकती है कि क्या ठीक है क्या नहीं। ऑल्सो 9 of Swords है तो कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आप जाने अनजाने इनके किसी एक्शन से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। इन्होंने कोई ऐसी बात कही या की जिससे आपको ऐसा लगने लगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है या ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे फ्यूचर में। सो फैसले लेते समय पास्ट को जरूर याद रखें। ये भी एक मैसेज है आपके सोल का और आप अच्छा होगा कि थोड़ा इंतजार ही कर लें। ये वीक फैसले लेने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, ऑरेकल क्या गाइडेंस देता है हमें। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या गलत है क्या सही है वो सोच सोच के अपने आप को परेशान मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए और अपने आप को प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पीस को चूज कीजिए। ओके, जो चीज आपको शांति दे, आपके मन को राहत दे, उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए हीलिंग जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से गुजरे हैं और आप बेहतर डिजर्व करते हैं। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।